प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निषाद राज की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने महाकुंभ में योगदान देने वाले नाविकों को सम्मानित किया और 1400 मत्स्य पालकों को चेक वितरित किए। सीएम ने कहा कि प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है और यह एक भव्य शहर बन चुका है। उन्होंने महाकुंभ को राम भक्तों का आयोजन बताया और इसे अभूतपूर्व बताया। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया गया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की बात कही और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी और कुंभ की जमीन को वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया और अन्य विकास कार्यों पर चर्चा की। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, हम इसका स्वागत करते हैं और विश्वास है कि राज्यसभा में भी यह अवश्य पास हो जाएगा और ये पीएम नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, हर मामले में पारदर्शिता होनी, इसी को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल 2025 राज्यसभा में पेश किया गया। बिल को किरण रिजिजू ने प्रस्तुत किया और कहा कि इस पर व्यापक चर्चा हुई जिसमें 1 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि वक्फ की संपत्ति से सालाना 12,000 करोड़ की आय होती है और यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने वक्फ कानून को मुसलमानों की भलाई के लिए बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून आने से भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और वक्फ संपत्ति को कोई हड़पने की कोशिश नहीं करेगा। सचान ने यह भी कहा कि वह संपत्ति मुसलमानों की थी और रहेगी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का वक्फ संशोधन बिल के पास पर बयान। कहा, यह बिल लोकसभा में पास हो गया है तो ठीक है, क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन हमारा फर्ज है कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम अंतिम समय तक लड़ें। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा की नापाक कोशिश है संविधान की हत्या करना। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल के माध्यम से धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा मुसलमानों का भला नहीं कर सकती है और ये लोग देश भर में झूठ फैला रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले भाजपा सांसद रवि किशन। कहा, वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने में कोई परेशानी नहीं हुई। यह बिल देश के गरीब मुसलमानों के लिए था। यह उनकी हक की लड़ाई में बहुत काम आएगा। यह बिल उनके बच्चों के भविष्य के लिए था। अखिलेश यादव को वक्फ बिल से कोई मतलब नहीं है। वे केवल 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अलीगढ़ में मंगलायन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वक्फ बोर्ड पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए वक्फ बोर्ड कोई मददगार साबित नहीं होगा और सवाल किया कि वक्फ का पैसा आखिर जा कहां रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में उन्होंने सिर्फ मुकदमेबाजी ही देखी है, कोई वास्तविक कार्य नहीं। अयोध्या में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। सूर्य कुमार यादव, दीपक चहर, तिलक वर्मा और करण शर्मा ने मंदिर में रामलला के दर्शन किए। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला एलएसजी से होना है और मैच से पहले एमआई के खिलाड़ी प्रभु राम की शरण में पहुंचे। कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य ने असुद्दीन ओवैसी के वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल करने की लड़ाई है जिसमें कांग्रेस और अन्य भाजपा विरोधी दल शामिल हैं। केशव मौर्य ने कहा कि सभी दल खुद को मुसलमान हितैषी दिखाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान के सच्चे हितैषी पीएम मोदी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य दवाई और पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की। दिल्ली में लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बयान दिया कि यूपी में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है और पुलिस न्यायालय के ऊपर हो गई है। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में दलित युवक की थाने में हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने 3 दिन तक उसे कस्टडी में रखा था। दिल्ली में सपा के कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने वक्फ बिल पर बयान दिया कि बिल में गैर मुस्लिमों का रहना बड़ा मुद्दा है।
उन्होंने कहा कि जो जिस धर्म का है उसका रहना ही जरूरी है। सरोज ने आरोप लगाया कि सरकार ने ढोंग किया और कहा कि उसने सभी की सुनी है, जबकि विपक्षी पार्टी को दरकिनार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सपा इसके खिलाफ आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी और सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। लखनऊ में निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश का एक और भ्रष्टाचार सामने आया। एलडीए वीसी रहते हुए उन्होंने दिसंबर 2020 में 1500 करोड़ की 90 एकड़ जमीन मुक्त कराई थी। सरसावा गांव में बुलडोजर चलाकर बाउंड्री तोड़वाई गई थी, लेकिन बाद में वही भूमाफिया जमीन पर कब्जा करवा लिया। अभिषेक ने नितिन मित्तल से मिलकर 5 करोड़ की डील की और जमीन दोबारा कब्जा कराई। नितिन मित्तल नोएडा और लखनऊ में बिल्डरों का पार्टनर है और विवादित जमीन पर नक्शा भी पास करा दिया था। लखनऊ में यूपी सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। खासकर वक्फ बिल के विरोध को देखते हुए डीजीपी ने अगले आदेश तक पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगाई है और जिनके अवकाश स्वीकृत हैं उन्हें ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी में अजय राय ने वक्फ संशोधन बिल पर बयान देते हुए कहा कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और यह बिल सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए लाया गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में सुबह 11:55 पर मां यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। यह घोषणा यमुनोत्री के पुरोहित ने यमुना जयंती के अवसर पर की। बुलंदशहर में वक्फ बिल को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिल तो पास हो गया है, अब इसे मजबूती के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जमीनों को बचाने के लिए यह कदम बहुत जरूरी था। सड़कों पर नमाज पढ़ने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए। लखनऊ में यूपी सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के मान्यता प्राप्त राज्य अनुदानित मदरसों में कक्षा 1 से 3 तक एनसीईआरटी कोर्स लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की तरह ही होगी, जिसमें एनसीईआरटी की किताबें शामिल होंगी। यह बदलाव यूपी राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 से लागू किया जाएगा। हल्द्वानी में वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी एक अहम प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष जनता में भ्रामक सूचनाएं फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल से गरीब और कमजोर मुस्लिमों को उनका अधिकार मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिससे गरीब और पिछड़े मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा।